हेलो एवरीवन। इंजरी का तीसरा दिन है। कुछ काम नहीं था तो मैं पृथ्वीराज चौहान जो अ, राजा थे चौहान डायनेस्टी के, उनके बारे में मैं स्टोरी पढ़ रहा था। तो उनका इतिहास पढ़ रहा था। तो उसमें उन्होंने कैसे घोरी को 17 बार हराया, अ, उसका स्टोरी मैं पढ़ रहा था। और उसके बाद 18th टाइम जो मोहम्मद खोरी है वो इवेंचुअली पृथ्वीराज चौहान जो है उनको पकड़ लेता है, और उसके बाद उनकी आंखें निकाल ली जाती हैं और उनको रोज जलील किया जाता है दरबार में ला करके। तो 17 बार मोहम्मद घोरी को पृथ्वीराज चौहान जो थे उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि वो शूरवीर थे। तो आज मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि 17 बार आप किसी को हराए तो उसको हराने के लिए आपने क्या प्राइस पे की। आप जब 17 बार कोई आप पे आक्रमण करता है तो आपके साथ जो आपके लोग हैं, जो आपकी कंट्री को डिफेंड करते हैं, आपके मदरलैंड को डिफेंड करते हैं, वो लोग ने भी तो अपनी जान गंवाई होगी। अब मोहम्मद घुरी जब अटैक करेगा तो उस समय पृथ्वीराज चौहान जो राजा थे उनके भी सेना होगी, वो लोग लड़ाई कर रहे होंगे, और वो लड़ाई करते समय काफ़ी लोग की डेथ हुई होगी। अब जब ये लोग पलट के भाग जाते थे पहली बार, तो माफ़ी मांग ली पृथ्वीराज चौहान जी ने, उनको छोड़ दिया, माफ़ कर दिया। दूसरी बार भी ऐसा हुआ, तीसरी बार भी ऐसा हुआ, चौथी बार भी ऐसा हुआ। तो ऐसे 17 बार ये सेम चीज़ हुई। ये पृथ्वीराज चौहान जो थे उनका दिल इतना बड़ा था कि उन्होंने 17 बार अपने दुश्मन को माफ़ कर दिया। यानी जिसको मार सकते थे, जिस दुश्मन ने इनके कई सारे नज़दीकी लोगों को जान से मारा, क्योंकि जब युद्ध होता है, लड़ाई होती है, तो बहुत सारे जन मरते हैं, बहुत सारे लोग दोनों साइड से कोलैटरल डैमेज होता है। तो पृथ्वीराज चौहान जो थे उनकी भी सेना के कई लोग की डेथ हुई होगी, इंजरी हुई होगी, कई औरतें जो है उन्होंने अपना सुहाग खोया होगा। तो ऐसे कई लोग जो थे उनको ये 17 अलग अलग आक्रमण में तकलीफ झेलनी पड़ी। बट फिर भी पृथ्वीराज चौहान जो थे उनका दिल इतना बड़ा था कि उन्होंने इनको माफ़ कर दिया। अब होता ये है कि एक जयचंद नाम का राजा था और पृथ्वीराज चौहान जो थे उन्होंने गंधर्व विवाह किया था, लव मैरिज। तो जयचंद को ये बात बड़ी अखर रही थी, तो ये बेसिकली एक दुश्मन था जयचंद। तो जयचंद जो है उसने बेसिकली कुछ भी करके पृथ्वीराज चौहान जो थे उनको गिराना था उसको। तो उसने खुला समर्थन दे दिया घोरी को। घोरी को सब इंटरनल सीक्रेट्स बता दिए, और 18वीं बार हुआ ये कि पृथ्वीराज चौहान के कई लोग मरे, पृथ्वीराज चौहान पकड़ा गया, और वो तो शेर था, उसने अपनी नज़रें जो थी वो टिका के रखी थी, नज़रें नहीं झुकाई। अब जिसको आपने 17 बार माफ़ किया हो, वो बंदा चाहता है कि आप उसके सामने नज़र झुकाओ। तो जिस शेर के बच्चे ने उसको 17 बार माफ़ किया हो, वो अपनी नज़र झुकाएगा? नहीं झुकाएगा। तो उनकी नज़र जो थी वो झुकी नहीं, और बोला कि हमारी जो नज़र है वो तो सिर्फ मौत के सामने ही झुकती है। तो जो घोरी थे, शहनशाह घोरी, उन्होंने 2 गरम गरम सलिए ऑर्डर करवाए और बोला ये सलिए डाल के इनकी आंखें जो है वो निकाल लो। तो पृथ्वीराज चौहान जो है उनको अंधा कर दिया गया, उनके आंखें निकाल ली गई, और रोज एवरी डे उनको भरी सभा में लाया जाता और जलील किया जाता। तो ये उनके साथ हुआ। अब इसमें इनका एक कवि भी था, चंद्रभर करके ऐसा कुछ नाम था, चंद्र से नाम चालू होता है। तो जो कवि थे वो सब ये देख रहे थे, और पृथ्वीराज चौहान जो है वो अंधे थे, और उनसे अब किसी को कोई डर नहीं, क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता तो कुछ कर नहीं सकते। तो इसी बातों बातों में एक बात निकली कि घोरी ने बोला कि वो तो बहुत अच्छा तीरंदाज है, उनके पास ये है वो है। तो उसमें ये कवि जो थे उन्होंने बोला कि पृथ्वीराज चौहान से बड़ा तीरंदाज कोई हो ही नहीं सकता,
वो शब्द भेदी बाण मारते हैं, यानी आंख बंद कर कर भी वो टारगेट पे बाण मार देते हैं। तो इनको यकीन नहीं हुआ उस बारे में, तो बोला आप यकीन करके देखो, इससे अच्छा कोई नहीं है। तो फिर पृथ्वीराज चौहान को बुलाया गया, बोला भाई तुम इतना अच्छा तीरंदाज हो, हमको देखनी है आपकी कला। तो अब उसके हाथ में तीर और जो था वो धनुष दे दिया, और अब मौका मिला, हाथ में वेपन है। अब कवि जो थे उन्होंने सोचा कि कुछ भी करके एक मौका मिला है तो शायद पृथ्वीराज फाइनली जो 17 बार नहीं कर पाया, एक बार ये चैप्टर को क्लोज कर दे। तो जैसे ही वो उसके हाथ में धनुष और बाण लगा, तो ऐसा कहा गया था कि भाई जिस जगह पे डंका लगेगा उस जगह पे वो ये निशान भेद देगा। तो सबको ऐसे लगा कि जहाँ पे डंका आएगा उस जगह पे निशान भेद देगा, तो वहाँ पे जाके निशान लगेगा। लेकिन जो कवि थे वो मेटाफोरिकली उन्होंने इतने प्यार से पृथ्वीराज को ये बताया कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। यानी इतने इतने डिस्टेंस पे जो सुल्तान बैठा है, इस बार मत चूकना तुम। और जैसे ही उसने ये सुना, इसने बराबर निशाना लगा के सुल्तान को फाइनली मार दिया, तो सुल्तान मर गया। पॉइंट ये है कि इतना शूरवीर इंसान जब इस तरीके से उनकी मृत्यु, ऑफ कोर्स उसके बाद पृथ्वीराज चौहान का क्या होना था वो तो आपको सबको पता ही है। तो सुल्तान मर गया, बदला लेके हो गया। पर यहाँ पे 17 बार आपके पास मौका था, 17 बार आपने आपके लोग खोए, 17 बार वो आपके कई लोगों को मारता गया, आपने उसको 17 बार माफ किया। तो फिर ये जो हैबिट है सबको माफ करने की, एक बार 2 बार 3 बार, आप कितनी बार किसी को माफ करोगे। तो मुझे ये सीखने मिला इससे कि हमारे जो पूर्वज हैं, ज़रूरी नहीं कि हर टाइम वो सही हो, हमको उनसे अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए, हमको उनसे उनकी गलतियां भी सीखनी चाहिए। तो अगर आपको कोई 17 बार आप जिसको माफ़ कर रहे हो और 18 बार वो वही गलती करता है, तो क्या आपको उनको माफ़ करना चाहिए? क्या आपको उसको दूसरे बार में ही सिखा देना चाहिए, तीसरे बार में सिखा देना चाहिए? क्योंकि हर बार वो आता है तो आपके कई सारे लोगों को मारता है। तो पृथ्वीराज चौहान अगर उनको सेकेंड या थर्ड टाइम में ही ख़त्म कर देते तो वो चैप्टर वहीं पे क्लोज हो जाता, कई लोग जो है वो अपनी जान नहीं खोते और वहाँ पे काफ़ी अमन और चैन होता। तो ये मुझे, मैं इसमें से देख पा रहा हूँ पृथ्वीराज चौहान एक शूरवीर योद्धा थे, ये तो एकदम सही बात है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। छोटी उम्र में उन्होंने एक शेर का जबड़ा तोड़ दिया था, यानी लड़ाई करते करते। तो बात यहाँ पे आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। एक राजा का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि कुछ भी करके वो अपनी प्रजा को सेफ रखे, उसके लिए उसको साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े तो वो चलेगा। ये महाभारत में भी कई सारे ऐसे सिचुएशन हैं जहाँ पे कृष्ण जो है, जिसको भगवान बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने बाकायदा दुर्योधन को मारते समय उसकी जांघ पे प्रहार करने बोला था, क्योंकि वो इनविंसिबल था। अब वो इनविंसिबल था, वो पांचों को मार देता तो क्या होता। तो इसके लिए कभी कभी आपको गलत करना पड़ता है सही नतीजे पाने के लिए। और इसमें तो खैर कुछ गलत है ही नहीं, जो आपके पास रोज आए मारामारी करने और आपके लोगों को मार के जाए, आप उसको कैसे बख्श सकते हो? आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं बचती कि आप उसको माफ़ करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का खून उसके हाथों से रंगा गया है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप अगर किसी को 17 बार माफ़ करोगे तो 18वीं बार डेफिनेटली वो आपको नहीं छोड़ेगा, ये भी इससे सीखने मिलता है। तो ग्रेट वॉरियर, ग्रेट राजा पृथ्वीराज चौहान जो थे, उनसे ये सीख मिलती है कि अपने शत्रुओं को इतनी सारी बार माफ़ मत करो कि एक दिन वो आपको हरा दे। दोस्तों, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया।
अगली बार किसी और टॉपिक पे बात करूंगा। तब तक के लिए बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग एंड हैव अ नाइस डे।